नहीं, नहीं, हम आगरा घूमने नहीं गए, ना ही किसी और स्टेट में घूमने गए हैं। तो आज था संडे, संडे हमारा मोस्टली बाहर घूमने का ही प्लान रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप बाहर आओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो हम पहुंच गए थे नेशनल साइंस सेंटर। ये प्लान उन्हीं का था, उन्हें ओनिश को और ओनिश की अम्मा को साइंस सेंटर दिखाना था। वैसे मेरा भी फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था, मैं भी पहली बार ही साइंस सेंटर गई थी। तो आज था कुछ ज्ञान अर्जित करने का दिन और कुछ फ़न करने का दिन। अब बाहर गए हैं तो मस्ती के साथ साथ सोचा कुछ जान भी लेते हैं, कुछ ज्ञान भी ले लेते हैं। तो हम पहुंच गए थे साइंस सेंटर। वहाँ हमने एंट्री ली। एंट्री लेते ही हमने टिकट्स ली और ओनिश के पापा ने सारे शो की टिकट ले ली थी। जहाँ जितने भी शो थे, 4-5 शो थे, तो सभी तरह की टिकट ले ली थी। तब सबसे पहले हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं, जिससे क्योंकि वहाँ अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था और छोटा बच्चा है तो उसे भूख लग सकती। तो थोड़ा बहुत हमने ड्रिंक्स ली थी। फिर हमने साइंस सेंटर में एंट्री की। साइंस सेंटर में एंट्री करते ही हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली जो बहुत ही अद्भुत थी, सभी तरह की। और जब हमसे बड़े, जो हमारे बड़े, हमारे मम्मी पापा हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं कि जहाँ हम चीज़ों को जादू से, धर्म से जोड़ देते हैं, वहाँ साइंस भी अपना काम करती है। सब कुछ साइंस है। ये मम्मी को हम समझा रहे थे, जहाँ जहाँ हम जो जो चीज़ देखते जा रहे थे मम्मी को बताते जा रहे थे, मम्मी ये साइंस है, ये सब कुछ साइंस से होता है। और जो शो हो रहे थे उस शो में भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिल रही थी। ऑनिस्ट को तो ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, उसके लिए तो सब कुछ बस कलरफुल था। भागने दौड़ने के लिए उसकी जगह थी, वो भाग दौड़ रहा था बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा फन कर रहा था। डर भी रहा था कुछ कुछ चीज़ों से, छोटा बच्चा है, अभी हम उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बस हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखी। हम हड़प्पा सभ्यता में पहुँचे, जहाँ हमें देखने को मिला कि हमारी जो पीछे संस्कृति, हमारी सभ्यता किस तरह की रही है, कैसे ये सब आविष्कार हुए हैं। जैसे आग का आविष्कार हुआ, किस तरह के पहले चीज़ों से सब चीज़ बनाई जाती थी। तो हमने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, ये नंबर, जिससे हमें ऐसा आया कि ओनिश को भी हम काउंटिंग इन्हीं नंबर के थ्रू समझाएंगे, जिससे कि उसको गिनती भी याद हो जाए और उससे जुड़ी चीज़ें भी याद हो जाए। तो एक शो था, 3D शो देखने गए हम, जिसमें एक बहुत बेकार चीज़ ओनिश ने की, किसी को बताना मत। ओनिश ने इनका चश्मा तोड़ दिया था, जो हमने फिर रख दिया वहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा शो था, जिसमें सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया गया था। सोलर सिस्टम देखने के बाद हम गए ये गेम खेलने, जहाँ दोनों बाप बेटे लगे पड़े थे इसको बनाने में, बट सॉरी उप्स, दोनों से ही नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट हमने ये स्टैचू देखा, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि असली है। और रोहित इनसे बात करने लग गए थे। रोहित पूछ रहे थे कि भाई साहब यहाँ कोई वैकेंसी है तो बताओ। फिर इस तरह की हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। बट कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें देखकर हमें ऐसा भी लग रहा था कि थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। मतलब साइंस सेंटर इतना अच्छा बनाया है, पर मेंटेनेंस तो हर चीज़ मांगती है, तो मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर हम शीशे वाली पहेली में पहुँचे, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, जहाँ भी मिलती है मैं करती हूँ। फिर एक ये परछाई का था, जहाँ परछाई स्थिर हो जाती है। फिर हम पूछे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे, जहाँ शीशा था, जैसे जिसमें हम देख रहे थे कि हम होते ऐसे हैं, ऐसे फैटी वैटी से, बट हम चाहते ऐसे अपने आप को कि हम ऐसे लगे, सुंदर से, पतले से। कोशिश तो रहती है अपने आप को फिट रखने की, बट नहीं रख पाते हैं। फिर हम नेक्स्ट ये इंटरेस्टिंग चीज़ पे पहुँचे, जहाँ मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए थे। नहीं नहीं, ये मजाक की बात है, पर ये बहुत अच्छा था। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में कि कैसे आ रहे, सिर्फ सर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह थी ये। मतलब कि हर चीज़ बहुत देखने में और करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, कि मतलब हम कुछ सीख भी रहे थे, सीखने के साथ साथ मज़े भी फुल ऑन कर रहे थे। तो यहाँ ये रस्सियाँ देख के, ये सब कुछ देख के मेरी सासू माँ तो बच्ची बन जाती हैं। बस उनको फिर ऐसा लगता है कि चलो मस्ती कर लेते हैं। और ओनिश की मस्ती तो आप सब देख ही रहे हो कि उसको तो बस मज़ा ही आ रहा था। जहाँ थोड़ा म्यूज़िक सुन ले या कुछ जगह मिल जाए तो बस वो बस मस्ती शुरू कर देता है। तो इन्होंने भी अपनी देखा मेरे अंदर कितना स्टेमिना है, पर मुझे लगा ज़्यादा स्टेमिना नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हम एक शो में पहुँचे, जहाँ पे कुछ साइंटिफिक चीज़ हमें बताई जा रही थी किस तरीके से होती हैं। ओनिश की दादी ओनिश झूला देखे और ओनिश को ना झुलाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गई सबके बीच में और ओनिश को झूला झुलाया। घर निकलने से पहले थोड़ी पेट पूजा की, फिर आखिरी वीडियो ली थकान भरी मुस्कान के साथ।